सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम और जय मसीह। आए हुए सारे लोगों को मैं प्रभु का नाम से आपको धन्यवाद और प्रभु का स्तुति करना चाहता हूँ। अपने अपना समय निकालकर अपने व्यस्त दिन के इस समय को आपने इस क्लास के लिए दिया, तो वो आपको जरूर आशीष देंगे। हम इन दिनों में परमेश्वर के सर्वाधिकार और उस सर्वाधिकार के अंदर मनुष्य को मिलने वाला आजादी, मनुष्य के आजादी या चुनाव के सीमा को समझने का कोशिश कर रहा था। इंग्लिश में उसको एक टाइटल अगर देंगे, ऐसा कहना पड़ेगा, डिवाइन सॉवरेंटी एंड द स्कोप ऑफ मैन्स फ्री विल। मनुष्य का फ्री विल, चुनाव का वो आजादी डिवाइन सॉवरेंटी के अंदर। इस बात को हम थोड़ा बहुत देखा और आज और देखेंगे। यूहन्ना 19 जरा निकालिए, यूहन्ना 19 10 और 11। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। इस पर पिलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा, परंतु यहूदियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, यदि तू इसको छोड़ देगा तो तेरी भक्ति कैसर की ओर नहीं। जो कोई अपने आप को राजा बनाता है वह कैसर का सामना करता है। तो ये 19 का 10 और 11 पढ़ा था आपने। 11 और 12 बजे। हाँ, 10 और 11 था, जहां पिलातुस यीशु मसीह से कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि मेरे पास तुम्हें छोड़ने का अधिकार है? तो उस बात पर यीशु मसीह कहता है, जीसस आंसर्ड, thou couldst have no power at all against me except it were given thee from above। अभी देखो, मनुष्य का चुनने का अधिकार, चुनने का वो आजादी के बारे में यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं, केवल इतना नहीं कि तुम्हें ये चुनाव करने का अधिकार है, लेकिन ये भी तुम जान ले, सर्वशक्तिमान ने ये आजादी तुम्हें दान के रूप में दिया है। मतलब अगर हमारे पास कुछ भी करने का आजादी है, वो एक दान भी है। अभी वो दान कैसा तुम इस्तेमाल करते हैं तुम्हारे ऊपर है, लेकिन तुम ये मत समझना वो मेरा है। मतलब पिलातुस ने ऐसा कहा ना, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। तो प्रभु कहता, नहीं 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 नहीं, तुम नहीं छोड़ सकते। मेरे पिता ने तुम्हें वो आजादी दिया है ताकि तुम छोड़ सकते हैं। छोड़ने का और नहीं छोड़ने का अधिकार मेरा परमेश्वर ने तुम्हें दिया, क्योंकि तुम्हें छोड़ने के अधिकार के लिए कई चीजें चाहिए, ऊपर से जिंदा तो रहना चाहिए ना। एक आदमी जब कहा कि मेरा गोडाउन को बड़ा करेंगे और खाएंगे पिएंगे क्योंकि मैंने बहुत कमाया, तो प्रभु बोलता है कि मूर्ख, तुम्हारा जीवन प्राण को मैं अगर आज वापस मांग लूं तो तुम क्या करेंगे? मतलब तुम्हें जो आजादी है उसके तो मूल चीज ये है कि तुम्हें जिंदा रहना चाहिए। इसमें और एक चीज हमें समझ में आता है, वो ये है कि हमारा ये आजादी जिंदा रहते वक्त है, जिंदा रहने के बाद, मरने के बाद इस तरीके से नहीं बोल सकते। ये बात भी तो है ना। मतलब जब जिंदा है तब तुम्हारे पास ये आजादी है, और वो भी हमें समझ में आना जरूरी है। अभी पिलातुस को परमेश्वर ने यह बताया, तो वो जो अधिकार है, वो अधिकार एक कमजोर परमेश्वर नहीं दे सकते, एक सर्वशक्तिमान ही दे सकता है। मतलब सर्वशक्तिमान इतना शक्तिमान होना चाहिए कि मनुष्य अपना पूरा आजादी को इस्तेमाल करने के बावजूद भी परमेश्वर को कोई खतरा ना हो, और परमेश्वर को कभी भी खतरा मनुष्य से हुआ ही नहीं, क्योंकि वो इतना शक्तिमान है। अगर आप कहते हैं कि मनुष्य को चुनने का आजादी नहीं है, उसका मतलब यह है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है, वो डरते हैं हमें आजादी देने की।
ये भी तो है ना। हम क्या बोलते हैं, अगर आपका ऑफिस में किसी को कुछ आ, काम सौंप देते हैं, लास्ट में बोलते हैं मुझे बताओ, मेरा साइन ले लो ना, उसके बिना पास नहीं करने का मतलब, आप डरते हैं उस व्यक्ति को पूरा सौंप देगा, वो कुछ भी गड़बड़ कर देगा। अभी बैंक में कौन है आजाद, आप बताइए। बैंक में काम करने वाला कोई है कि यहाँ? हाँ, कोई है बैंक में काम करने वाला? बैंक में काम करने वाला का खासियत यह है, कोई भी आजाद नहीं है, किसी को भी फ्रीडम नहीं है कुछ अपना मर्जी करने का, क्योंकि सब डरते हैं मौका देगा तो। आ, किसी ने, अबे मलयालम में एक कहावत है, आ, मधु का, क्या बोलते हैं, मधु का, वो मधु जिस बर्तन में रखा हो, उसमें अगर आपने हाथ डाल दिया, ऐसा कौन है जो अपने उंगली को नहीं टेस्ट करेगी? मतलब सीधा वॉश करके दे देगा क्या? है ना? तो ये डर हर व्यक्ति के अंदर है, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया, आदम और हवा को बनाया, और तब कहा तुम सब कुछ खा सकते हैं, सिवाय जो, क्या बोलते हैं, आ, बगीचे के बीच में जो वृक्ष है। लेकिन ये नहीं कहा तुम खा नहीं सकते, तुमको मैं खाने दूंगा नहीं, तुम खाएगा तो मेरा जैसा हो जाएगा। नहीं, परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर ने यह कहा जिस दिन तुम खाओगे तुम मरोगे, मतलब तुम मेरे से दूर हो जाएगा, तुम हो गया, तुम्हारा काम देख लो भाई। मतलब तुम इंडिपेंडेंट हो जाएगा, मेरा और तुम्हारा रिश्ता टूट जाएगा। मतलब तुम, वही बात शैतान कह रहा था, तुम परमेश्वर बन जाएंगे, मतलब तुम इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तुम अपना डिसीजन परमेश्वर के विरोध भी ले सकते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर से दूर है, तुम परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर उसके लिए डरा नहीं, परमेश्वर ने कहा जिस दिन तुम खाओगे उस दिन ऐसा हो जाएगा। लेकिन मुझे उसका कोई डर नहीं है कि मैं अभी क्या करूं, अरे मनुष्य आजाद हो गया, है ना? बच्चों को जब कॉलेज भेजते हैं हॉस्टल में वगैरह, तो उनको पैसा देना पड़ता है, दूर रहता है, पैसा देना पड़ेगा। तो साल में बच्चे का खाने पीने का खर्चा लगभग 50,000 के आसपास हो सकते हैं। फिर भाड़े का खर्चा कुछ दूसरा 50,000 हो सकते हैं। फिर स्कूल का फीस हो गया, वो 1 लाख के आसपास हो सकते हैं। तो लगभग उनको 2 लाख चाहिए। कोई ऐसा माँ बाप है जो पूरे 2 लाख, 1 साल का पैसा पूरा उसका हाथ में दे दिया? हाँ, कितने माँ बाप है ऐसे जो बच्चे को दे सकते हैं? ऐसे बच्चे को अगर आप दोगे, आपके अंदर ये डर रहेगा कि बच्चे बच्चे हैं, जस्ट घर से गए हैं, हॉस्टल में है, कोई भी गलत निर्णय ले लेगा, पैसा उसके पास रहेगा तो वो कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है फीस देने का जब डेट आएगा तो बैग में कुछ भी नहीं रहे, ये भी हो सकता है। लेकिन कुछ बच्चों के हाथ में ऐसा दे भी सकते हैं जो विश्वास योग्य है, भक्ति में है, परमेश्वर से डरते हैं, और माँ बाप का पैसे को क्या बोलते हैं, मेहनती और पसीना का पैसा समझते हैं, वो अलग बात है। लेकिन परमेश्वर ने पापी मनुष्य को हाथ में भी पूरा पृथ्वी को दे दिया। ये सच है कि परमेश्वर न्याय करेंगे, लेकिन जब तुम अपना काम कर रहे हो गलत काम, तभी नहीं। वो सब चीज होने के बाद लास्ट में न्याय करेंगे। लास्ट में न्याय करना भी परमेश्वर का सर्वशक्तिमानता का और तुम्हारा आजादी का सबूत है। न्याय लास्ट में थोड़ी होना चाहिए। अगर परमेश्वर तुम्हें आजाद नहीं करना चाहते, तुम्हें चुनाव नहीं देना चाहता, तब के तब अगर मार देता तो अच्छा होता ना। एक आदमी पाप किया, तुरंत उसका हाथ कट गया। एक आदमी पाप किया, उसका जीभ कट गया। एक आदमी पाप किया, तुरंत उसका सिर कट गया। 10 आदमी का ऐसा हो जाएंगे हम सब, अच्छा हो जाएगा ना।
लेकिन परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हमारा केरला में एक आदमी है, जिस जो बहुत ही सफर, मतलब दुनिया पूरा घूमते हो और उधर के सारे बातें बताते हैं। तो वो एक तरीके का नास्तिक है, क्रिश्चियन है वो, अच्छा आदमी जैसा लगता है, लेकिन उनके बातों में मुझे समझ में आया वो ईश्वर को इतना नहीं मानते। वो मालूम है क्या बोलते हैं? ईश्वर लास्ट में नरक में क्यों डालते हो? जब गलती करता है 2 थप्पड़ प्रभु मार देता तो सभी सुधर जाते। तो परमेश्वर आजादी देना चाहते हैं। चुनाव, उसके परिणाम तुम देख लो, और परिणाम देखने के बाद भी मन फिराने का मौका, उसमें भी कोई जबरदस्ती नहीं। तो वो बात है यहां, मुझे बहुत अच्छा लगा। बिकॉज गॉड इज सॉवरेन, वी हैव आवर फ्रीडम एंड आवर फ्री विल टू मेक आवर चॉइस। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, और इसलिए हमें ये फ्री चॉइस देना भी जरूरी है। हमें अगर फ्री चॉइस नहीं देंगे, मैं कहता हूं परमेश्वर सारे के सारे को स्वर्ग में लेके जा सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के उस अधिकार को इंग्लिश में एक खास शब्द का इस्तेमाल किया है, जो बहुत ही मुझे प्यारा लगता है। अ, आप डिक्टेटर शब्द सुना होगा। डिक्टेटर, डिक्टेटर कौन है? जैसे कि सदाम हुसैन हो गया, फिर और कौन है, हिटलर हो गया, ये सब डिक्टेटर है। आ, हुकुम शाह, हाँ, एक भाई ने मुझे अच्छा शब्द दिया, हुकुम शाह। मतलब कुछ भी वो कर सकते हैं, वो किसी को पूछता नहीं है, किसी का परवाह नहीं करते, डिक्टेटर है। लेकिन परमेश्वर भी किसी का परवाह करने का जरूरत नहीं, किसी को डरने का जरूरत नहीं, वो भी अपना मर्जी करते हैं, मर्जी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर को डिक्टेटर शब्द नहीं इस्तेमाल किया, अंग्रेजी में पोटेंटेट शब्द इस्तेमाल किया। ब्लेसेड एंड ओनली पोटेंटेट। पोटन, ओमनी पोटेंस जो बोलता है ना, पोटन मतलब सबसे ताकतवर। लेकिन वो ऐसा ताकतवर है जो आशीषित है। जरा वो वचन भी हम पढ़ेंगे, पहला तिमोथी 6 का 15 और 16। पहला तिमोथी 6 का 15 और 16। जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग युग रहेगा। आमीन। कितना कितना सुंदर वचन है ना। मैं सोचता हूँ आराधना में ये वचन आ, हमारे मुंह में आना चाहिए। परमेश्वर का एक वर्णन है, इसको समझना मुझे नहीं लगता हम किसी के बस की बात है ना। लेकिन इंग्लिश में भी एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। He will manifest in his own time. He who is the blessed and only potentate, the King of kings and Lord of lords, who alone has immortality, dwelling in unapproachable light, whom no man has seen or can see, to whom be honor and everlasting power. Amen. Praise the Lord. यहां लिखा है ब्लेसेड एंड ओनली पोटेंटेट, किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, who alone has immortality, एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो कभी नाश नहीं होगा, dwelling in unapproachable light, करीब नहीं जा सकते ऐसे ज्योति में रहने वाला, whom no man has seen or can see, कोई मनुष्य ना उसको देखा है ना उसको देख सकता है। उसको सारे इज्जत, हमेशा हमेशा सारे सामर्थ। आमीन।
तो वो परमेश्वर हमें आजादी दिया है, और उस परमेश्वर को हमें दिया हुआ आजादी के ऊपर डरने का कोई जरूरत नहीं है। अरे जॉर्ज मादी को मैंने आजादी दे दिया, पता नहीं क्या गड़बड़ कर देगा, मैं अभी कैसा संभालूं। हाँ, जॉर्ज मादी कुछ भी नहीं है। पता नहीं मैंने आपको बताया कि नहीं, आ, शायद बताया होगा, मैं भूल गया बताया कि नहीं। मैं यूएस से जब आ रहा था, दोहा वया आया, दोहा में जब उतरा, मुझे थोड़ा सा चक्कर जैसे आने लगे। मैंने बताया क्या, बताया? बताया आपने। हाँ, तो मैं इतना मुझे चक्कर जैसे लगा। सच ये है कि पूरा दुनिया घूमते हैं हमेशा, और हमको जब थोड़ा सा चक्कर लगा तो हम बैठ गए नीचे। मतलब पूरा परमेश्वर पूरा दुनिया को घुमा रहा है और अपना कार्य चला रहा है, और मेरे सामने जब एयरपोर्ट थोड़ा सा घूम गया, मैं नीचे बैठ गया, मुझे डर लगने के लगे कि मैं गिर जाऊं। और मैं चाहता था हर एक कदम कहीं ना कहीं पकड़ पकड़ कर करूं, और मुश्किल से उस क्यू के बाजू तक पहुंचा। और आपको मैंने बताया कि नहीं मुझे नहीं मालूम, मैं जमीन में बैठ गया, जमीन में आराम से सामान के साथ मैं बैठ गया। और मेरे सामने से जाने वाला एक पैसेंजर को बोला मुझे थोड़ा पानी दे दो। तो उन्होंने पूछा आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या, क्या हुआ, मतलब कोई भी नीचे नहीं बैठता ना। तो मैंने बोला थोड़ा चक्कर जैसा लग रहा है। तो पानी मुझे दिया, और तुरंत उन्होंने मेडिकल टीम को बताया। मतलब सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उनको मालूम है कि जैसा एलिया, एलिया नहीं एलिशा, एलिशा पूरे जब सीरिया के शायद पूरा क्या बोलते हैं, दुश्मन सिपाही लोग, फौज जब घेर लिया, तो गेहसी एकदम डरने लगे, गेहसी चिल्लाने लगे, हे प्रभु अभी क्या करेंगे, ये सारे दुश्मन हमको घेर लिया। तो अ, एलाइशा बोलते हैं, एलिशा बोलते हैं, प्रभु इसके आंख थोड़ा खोल दे ताकि ये देखे। तो वो अग्नि के अग्निमय रथ को देखा, तब वो शांत हो गया। तो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। एक आदमी को आजादी देने से परमेश्वर को कुछ नहीं होता, ये बात हमें समझ में आना जरूरी है। तो पिलातुस को परमेश्वर ने कहा इट्स गिवन फ्रॉम अबव, ऊपर से दिया है भाई। ऊपर से दिया है। तो पिलातुस उसके विरोध में कुछ बोला नहीं, क्योंकि पिलातुस को तो अपना कुर्सी बचाने का चक्कर में वो परेशान है। तो वो और भी चिंतित था। आइए मैं आपको चार वचन, चार या पांच वचन दिखाना चाहता हूं, जहां परमेश्वर के इस अधिकार और हमारा आजादी, उन दोनों का कुछ अंदाजा हमें मिले। परमेश्वर को, परमेश्वर ने हमें ये आजादी दिया, और उसका वजह से जो भी हम कर रहा है, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो। नीति वचन 1 का 29 और 30। क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको न भाया। उन्होंने मेरी सम्मति न चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। हाँ, मतलब मनुष्य को परमेश्वर के कहना, ताड़ना, उसको तुच्छ जानने के लिए परमेश्वर कितना बड़ा होना चाहिए कि परमेश्वर ने मनुष्य को उसका अनुमति दे दी। मतलब बलवा करने का आजादी भी परमेश्वर मनुष्य को दिया है, और इसलिए मनुष्य बलवा करते हैं, जबकि परमेश्वर अपने तरफ से उस मनुष्य को अपनी इच्छा के अनुसार लाने का सारा उपदेश देता है, जोर नहीं लगाता, जबरदस्ती नहीं करते। किसी ने ऐसा भाषण देते हुए मैंने सुना है, इफ यू वुड हैव बीन ए फुटबॉल आई वुड हैव किक्ड यू इनटू द गोल ऑफ हेवन। मतलब तुम अगर एक फुटबॉल होता, स्वर्ग जो गोल है, गोल पोस्ट है,
उसमें सभी को मैं लात मार के अंदर करते। मतलब परमेश्वर ऐसा कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें फुटबॉल नहीं समझता, वो हमें मनुष्य समझते हैं, और इसलिए हमसे कहते हैं बेटा ऐसा मत कर। अभी आ, लूका 7:30 भी जरा देखते, लूक चैप्टर 7 वर्स 30। परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। टाल दिया, परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। देखो, एक बहुत बड़ा अधिकारी आपका सामने अगर खड़ा है, उसके अभिप्राय को कोई नहीं टाल सकता, उसके बातों को कोई टाल नहीं सकते, उसको कोई क्या बोलते हैं, आ, ये नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं किया। परमेश्वर उन्हें टालने का और उन्हें एक्सेप्ट करने का दोनों का अधिकार दिया, और इसलिए कुछ लोग एक्सेप्ट किया और कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, एक कैंप अभी हाल ही में कैंप ताने के शारोन असेंबली के लोगों के लिए यहाँ किया था। 3 दिन का कैंप था। उधर आ, प्रेरित लोग भाषण जब दे रहा था, वो क्या बोलते हैं, आ, जी उठने के बारे में भाषण दे रहा। प्रेरित लोग जी उठने का या रिसरेक्शन के ऊपर, मनुष्य मरने के बाद जी उठेंगे, उसका सबूत दे रहा था। क्या बोलते हैं, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा। देखो, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है, इसलिए हमारा भी पुनरुत्थान होगा। मतलब मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि देखो प्रेरित लोग सिखा क्या रहा है। जरा आपको मैं वो दिखाना चाहता हूँ, प्रेरितों के काम जरा आइए, प्रेरितों का काम 4:1 और 2। जब वे लोगों से यह कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते। हाँ, because they preached in Jesus the resurrection from the dead. Resurrection from the dead. यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के उस बात को बताकर मरे हुओं का पुनरुत्थान के बारे में सिखाया। तो कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा। इंग्लिश में लिखा है बीइंग ग्रेटली डिस्टर्ब्ड। दूसरा वचन कैसे शुरू होता है, जरा पढ़िए, 2 वर्स 2। क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए। हाँ, बहुत क्रोधित हुआ जहां लिखा है, वो इंग्लिश में बहुत डिस्टर्ब्ड हुआ ऐसा लिखा है, बहुत ही बेचैन हुआ, बहुत ही क्या बोलते हैं, रेस्टलेस हुआ। और ये रेस्टलेस जब हुआ, उस झुंड में एक झुंड नहीं था। आपने ध्यान दिया, 4:1 में याचक लोग हैं, मंदिर के अधिकारियां हैं, सदूकी लोग हैं, लेकिन एक झुंड मिसिंग है। कौन है वो? फरीसी। फरीसी मिसिंग है। फरीसी मिसिंग क्यों है? मतलब फरीसी डिस्टर्ब क्यों नहीं हुआ? फरीसी कुछ भी नहीं बोला, फरीसी आराम से सुन रहा है। 9 o'clock. फरीसी इनका विरोध में कुछ भी नहीं बोला। क्या बात है? They believed in the resurrection. हाँ फरीसी लोग वो लोग हैं जो पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं। तो उन्होंने बोला भाई हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते लेकिन यीशु मसीह के द्वारा अगर पुनरुत्थान सिखा सकते हैं, ये बढ़िया है तो देखो, मतलब परमेश्वर कितना आजादी इनको दिया कि यीशु मसीह जी उठने के बावजूद भी वो उस सच्चाई का विरोध कर सकते हैं। और यीशु मसीह उनको जाकर अपना दर्शन देकर उनके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर रहा है। यीशु मसीह केवल अपने अपने लोगों के पास जाकर दर्शन दिया, वो भी एक खास चीज है। यीशु मसीह अपनों के पास आया, अपनों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। उसके बाद यीशु मसीह अपनों के पास आया जो उन्हें विश्वास नहीं किया कि पुनरुत्थान हुआ।
अभी तीसरी बार जब वो आएंगे, वो अपनों के पास आएंगे जो विश्वास करते हैं कि वो पुनरुत्थान किया। पहले अपनों के पास जब आया तो कुछ भी विश्वास नहीं, उसके बाद जो आया तो आधा विश्वास है, आधा विश्वास नहीं। उसके बाद जब आएंगे, पूरे के पूरे विश्वास जिसको है उसके पास आएंगे। तो परमेश्वर मनुष्य को जो आजादी दिया, उसमें बिल्कुल इवन डराना भी नहीं चाहते। तुम्हारे आजादी के ऊपर इतना मैं आजादी देना चाहता हूं, तुमको डराना भी नहीं चाहता। परमेश्वर अगर यीशु मसीह 40 दिन था, मैं कहता हूं पूरे के पूरे इस्राएल लोगों को विश्वास में अगर डरा कर लाना चाहते हो, 40 दिन काफी था। आपको क्या लगता है? हाँ जी, हाँ। और आप जानते हैं यीशु मसीह संडे सुबह नहीं, सैटरडे शाम को 6 बजे से लेकर कभी भी जी उठ सकते हैं, क्योंकि उनका संडे तब से शुरू है। लेकिन चेले लोग ने या मरियम वगैरह केवल संडे सुबह देखा, क्योंकि संडे सुबह ही उन लोग उधर आया। मैं कहता हूं संडे का खासियत यह था कि कोई भी अपना घर में नहीं गया होगा। जो फसल के पर्व के लिए आया, वो अखमीरी रोटी खाकर पहिलोटा फल का पर्व को मनाकर ही जाएगा। तो सभी सभी इस्राएली उधर है। मैंने शायद आपको यह भी बताया था कि इन पर्वों का एक खासियत है, बाइबल में लिखा है व्यवस्था विवरण 16 का 16 में कि 3 त्योहार में सारे पुरुष आना जरूरी है। तो ये अखमीरी रोटी एक ऐसा पर्व है जिसमें सारे पुरुष आना जरूरी है। तो ये सारे के सारे उधर थे, मतलब पूरे इसराइल के हर परिवार के एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व जेरूशलेम में है। अभी वो जेरूशलेम से जा नहीं सकता, केवल इसलिए नहीं कि त्योहार था, वो त्योहार के समय पर शबत भी था। तो शबत होने की वजह से भी वो जा नहीं सकते। मेरा कहने की मतलब, अगर प्रभु चाहता है वो 40 दिन बस अपना दर्शन 40 बार दे दो, दिन में एक बार 1 घंटा के लिए दर्शन, ओलिव पहाड़ में, यहोशाफात में, बेतसैदा के उस रेगिस्तान में जहां 5,000 को खिलाया था, 40 दिन 1-1 घंटा। हाँ, वेन्यू बता दो। पूरे इसराइल क्या, इसराइल के आजू बाजू के अन्य जाति लोग भी विश्वास करेंगे। लेकिन प्रभु ने आजाद कर दिया आपको और मुझे अपने चुनाव के लिए दे। और इस तरीके से प्रभु अपना उद्धार का काम करते हैं। ठीक है, हमने लूका पढ़ा, अभी हम यूहन्ना 5 का 40 पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 5 वर्स 40। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। हाँ, and you will not come to me that you might have life, जीवन पाने के लिए। यीशु मसीह एक कहानी बताता है ना, एक डाक का बारी था, उसमें अच्छा डाक रखा और कुछ लोगों को संभालने के लिए दे दिया। उसके बाद वो अपने दास को भेजा, उन्होंने मार कर वापस कर खाली हाथ। फिर दास को भेजा, फिर खाली हाथ भेजा। फिर अपना बेटा को भेजा, फिर खाली नहीं, उनको मार दिया। तो वो आजादी को दिखाता है। तुम्हें कोई भी निर्णय लेने का अधिकार है। लेकिन सब कुछ जब खत्म हुआ, तब लास्ट में उस डाक का बारी का मालिक आया और उनको दंड दिया। तो परमेश्वर के अधिकार में वो चुनाव, वो अधिकार हमें देता है। तो यीशु मसीह फरीसी लोगों से ऐसा कहता है। मत्ती 23 का 37 जरा देखिए, 23 का 37, मैथ्यू, सबसे बढ़िया वचन। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा
कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंख के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। परंतु तुमने ना चाहा। बहुत ही जाना माना वचन। तो उधर भी हम देख सकते हैं परमेश्वर के सर्वाधिकार और मनुष्य का आजादी। परमेश्वर का सर्वाधिकार और मनुष्य की आजादी। कैल्विनिज्म ये सिखाता है कि परमेश्वर अपने अधिकार में ये निर्णय लिया है कि किस किस को मैं बचाऊं, किस किस को नहीं बचाऊं, और आपके पास कोई आजादी नहीं, आपको चुनना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको नरक में जाना ही पड़ेगा। दोनों परमेश्वर ने निर्णय कर लिया है। तो ये सिखाने वाले लोग और एक चीज सिखाता, वो ये है नहीं चुनने का भी परमेश्वर ने पहले से ही सोच कर रखा है। मतलब तुम यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करने का, तुमको नरक में जाना है। मतलब फिर ऐसा कहना पड़ेगा कि हम पाप भी इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही तैयार कर दिया है ना। मतलब हम पाप करते हैं तो असली जिम्मेवार परमेश्वर है। ये कैल्विनिज्म का सीख या शिक्षा के एक प्रॉब्लम है। तो मैं आपको वो वचन दिखाना चाहता हूं जिसमें आपको ये समझ में आए कि द सिंफुल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मैन मस्ट नेवर बी एट्रीब्यूटेड टू गॉड। पाप का जो परिणाम होता है वो कभी भी उसके जिम्मेवारी परमेश्वर के ऊपर नहीं थोपना है। मैंने शायद आपको यह भी बताया था, जब यीशु मसीह आया हजारों भिखारी थे, लेकिन इसराइल जब कनान देश में पहले बार आया सभी को परमेश्वर बराबर जायदाद दिया था, बराबर लैंड दिया था, सभी को परमेश्वर ने अमीर बनाया था। लेकिन यीशु मसीह जब आया तो हजारों भिखारी उधर खड़ा है। भाई क्या हो गया, मैंने 400-500 साल पहले या 1500 साल पहले तुमको, तुम्हारे बाप दादाओं को क्या बोलते हैं, बहुत ही अच्छा बनाया था, क्या हो गया। मैं आज भी, मुझे माफ करना, किसी को बुरा लगाने के लिए, बुरा लगने के लिए नहीं बोल रहा हूं। आज भी मैं सोचता हूं अगर हम में से कोई लोग आर्थिक रूप से बहुत गरीब है या फिर बहुत ही बुरा हालत में है, उसमें हमारा भी जिम्मेवारी है और हमारे माँ बाप का भी जिम्मेवारी। गरीबीपन का गलती नहीं बोल रहा हूँ, गरीबीपन का मैं नीचा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये दुनिया सभी के लिए एक जैसा था। आप खाली गरीब कैसा हो गया? मतलब किस तरीके का मेहनत कर सकते थे? मेरे दादी माँ कहता था, दादी माँ मतलब उस समय पर पैसा सभी के पास कम है, लेकिन हमको कुछ 2-3 एकड़ जमीन था, और मेरा पापा गल्फ में होने का वजह से कुछ खास उस जमीन में कुछ होता नहीं था। तो मेरे दादी कहते थे, बेटा पुराने जमाने में थोड़ा सा चावल मिलना मुश्किल होता था, या चावल खरीदने के लिए प्रॉब्लम होते थे। और दादी माँ जो है जो ये जमीन में जो खजूर वगैरह, खजूर नहीं, क्या बोलते हैं उसको, कैशनट को क्या बोलते हैं, कैशनट को क्या बोलते हैं, काजू। जो काजू, काजू वगैरह उधर जो पड़े रहते हैं वो खाकर पेट भरते थे। तो इंग्लिश में बोलेगा तो ऐसा बोलना पड़ेगा ना, starvation was so high that I had to eat cashew nut every day to survive। तो कैशू नट तो आजकल बड़े बड़े लोग खाते हैं। तो आ, लेकिन पुराना जमाने में ऐसा है कि काजू हर जगह पड़ा है, लेकिन चावल कहीं नहीं है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन मैंने ये ध्यान दिया, मेरे पापा, मैं जब 10th में पढ़ाई कर रहा था, उन्होंने मेरे से और माँ से वगैरह पूछा मैं आ जाऊं क्या गाँव में, गल्फ छोड़ना चाहता हूँ। तो हमने सब कहा कि आप आ जाओ, परिवार के बिना अकेला गल्फ में हैं, आप सब छोड़कर आ जाओ, यहाँ जो भी है हम उसी से गुजारा कर लेंगे। तो उन्होंने गल्फ छोड़ा, गल्फ छोड़कर यहाँ आया, और 1 साल में वो पूरा जमीन जितना था वो पूरा सोना उगने लगे, सोना उगने लगे। क्योंकि मेरा पापा एक मेहनती आदमी था,
वो उस बंजर जमीन के ऊपर ऐसा काम करवाया कि सारे लोग देखते रह गए। तो मुझे समझ में आया, इसका पहले 1 साल पहले कुछ भी नहीं था इस जमीन में। अपने आप नारियल से कुछ गिरते थे और काजू और आम का 4-5 पेड़ उधर उधर है बस। तो मेहनत क्यों नहीं करते हम? कितने यूपी एमपी में मैंने लोगों को देखा है जिसके पास 4-5 एकड़ है, लेकिन वो मजदूरी का काम करने के लिए दूसरा जगह जाए। क्यों यहां क्यों नहीं करते? आपके जमीन नहीं, इधर उधर पत्थर है, वो नहीं होगा। लेकिन इसराइल के बारे में हम जब पढ़ते उधर लिखा है, उन पत्थरों को हटाकर उधर उसको मिट्टी बनाया, पत्थरों को तोड़ा या मिट्टी उधर लाया या उसके ऊपर काम किया और उस जमीन से बनाया। मैं पर्सनली आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, अगर एक गुंडा भी जमीन रहेगा ना, 1 एकड़ छोड़ो, 1 गुंडा जमीन आपका पास रहेगा ना, एक घर के लिए जो सब्जी है आराम से बन जाएगी, शायद उससे ज्यादा बन जाएगी। आपको डाउट है तो बॉम्बे यहां मेरा घर पे आ जाए, मेरे पास गुंडा गुंडा कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको सब्जी खिलाऊंगा घर का बनाएगा, लेकिन हाथ में छाला पड़ेगा। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बाइबल स्कूल में जब जाता हूं, बाइबल स्कूल में आने वाले बच्चे काफी गरीब रहते, काफी गरीब मतलब इन बच्चों के गांव में फिर बाद में मैं जाता हूं तो इतना गरीबीपन पूछो मत। तो उसके बाद में स्कूलों में लोगों को सिखाने लगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं। उनको मैंने बताया, मोबाइल का काम सीखने के लिए 6 महीने से ज्यादा नहीं चाहिए, सिलाई का काम सीखने के लिए 2 महीने से ज्यादा नहीं चाहिए, चप्पल सीलने के लिए, बैग सीलने के लिए, बाल काटने के लिए, मधु कैसा बनाते हैं, मधुमक्खी का काम 1 हफ्ते में सीख सकते हैं। 1 हफ्ता, 1 हफ्ते में मधुमक्खी का काम सीख सकते हैं। और ऐसा क्वालिटी वाला मधु आप दे सकते हैं, किलो 500 से 800 तक मिलेगा। और एक छोटा मधु का मक्खी होता है जो 3,000 रुपया का होता है, मेडिसिनल क्वालिटी का होता है। 1 लीटर का 3,000 से ज्यादा उसका कॉस्ट है ओरिजिनल। मेरे पापा एक पास्टर था हमारे बाजू में, उसको हमेशा पैसा का प्रॉब्लम था। उसको ये मधुमक्खी का वो चीज सिखाया, मेरे पापा ने सिखाया। उसको क्लास में लेके गया, 1 हफ्ता उधर सिखाया, उसके बाद पापा खुद उसको सिखाया। आज वो लगभग 2 से 4 लाख हर साल बनाते हैं, केवल मधुमक्खी। अपना पूरा सेवगाई करते हैं और मधुमक्खी के लिए रोज आधा घंटा देता है बस। 1 साल में लगभग 3 से 4 लाख वो बनाते। वो ज्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन वो बोला कि मैं ब्रदर, मेरा सेवा के ऊपर असर ना पड़े, इसलिए मैं सीमा में काम करना चाहता हूं, नहीं तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम वगैरह वो कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं गरीबीपन क्यों है। और आजकल कई तरीके हैं, लेकिन मैं पैसा बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन गरीबीपन में बोल रहा हूं। प्रॉब्लम क्यों है? एक और चीज बताता हूं। प्रभु का सेवक, ये केरला की बात है, प्रभु का सेवक कार खरीदने के लिए जा रहे थे। आप लोगों को नहीं मालूम, थोड़ा सा बैठकर कैलकुलेट करना, नया कार जो खरीदता है वो 10 साल में 3 कार का खर्चा करने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर 10 लाख का गाड़ी खरीदते हो, 10 साल में 30 लाख का घाटा उठाने के लिए तैयार होना चाहिए। मतलब उसके अंदर उतना कैपेसिटी होना चाहिए। अगर वो फर्स्ट हैंड लेते हैं, सेकेंड हैंड लेते हैं तो उतना प्रॉब्लम नहीं आए। तो फर्स्ट हैंड लेने वाला, आप बैठकर आराम से कैलकुलेट करना, डिप्रिसिएशन हर साल जो कम होता है, टायर जो चेंज करना पड़ता है, इंश्योरेंस हर साल लेना पड़ता है, सर्विस हर साल करना पड़ता है, और उसके अलावा जो पेट्रोल का खर्चा जो होता है 10 साल के लिए। 10 लाख का गाड़ी 10 साल के बाद क्या दाम मिलेगा? कोई भी बताइए, 10 लाख का गाड़ी 10 साल के बाद क्या दाम मिलेगा? 1 लाख। 1 लाख। तो उसी में 19 लाख आपका खर्चा हो गया। अभी बाकी बताओ, आपको आइडिया मिला? तो मैं कहता हूं आपको कैलकुलेट करना है।
अगर आपको एक साल में 10,000 से 15,000 किलोमीटर से ज्यादा ड्राइविंग नहीं करना पड़ता है, आपको एक गाड़ी का जरूरत नहीं है। आराम से टैक्सी ले लो। बाकी ये जो 10 लाख का पैसा का जो इंटरेस्ट आता है ना, उसी से आप मजा करेंगे। लेकिन आपको चाहिए रोज आपका 30-40 किलोमीटर का ड्राइविंग है, और आपको क्या बोलते हैं, साल में 15,000 से ऊपर आपको चलाना पड़ता है, जरूरी पड़ता है, अब जरूर लीजिए। नहीं तो आपके पास 30-40 लाख है, उसमें 10 लाख का गाड़ी खरीदा तो कौन सी बड़ी बात है, नो प्रॉब्लम। तो प्रभु का सेवक जब खरीदने जा रहा था, मैंने उसको बताया, ब्रदर कौन सा गाड़ी खरीदने जा रहा हो, ये गाड़ी, तो ये गाड़ी का ऐसा 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 है, आप चाहे तो सेकेंड हैंड ले लो, नया सेकेंड हैंड ले लो, 2 साल 3 साल पुराना वाला नया नया के नया सेकेंड हैंड ले लो, आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। और उसके बाद मैं 2 साल के बाद उस सेवक का घर में गया। वो बोलता है, ब्रदर मेरे बच्चे स्कूल का फीस नहीं देने का वजह से एग्जाम नहीं लिख पा रहा था, मुश्किल से मैं बच गया। मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि जो मुझे बोलना था मैं पहले से बोल के गए, और वो गाड़ी उधर पड़ा है। तो गरीब हम क्यों बनते हैं, और अमीर जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं? मुझे अमीरी और गरीबी या पैसा से नहीं, मैं ये बता रहा हूं कि यीशु मसीह जब आया, कई लोग कंगाल थे, गरीब थे, क्या बोलते हैं, भीख मांग रहे, और यीशु मसीह ने कुछ बोला उनको? कुछ भी नहीं बोला, भाई तुम्हारा हाथ का काम है। तो द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिन शुड नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू गॉड, ये है मेरा टाइटल। ये बताने के लिए मैंने ये बोला, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिन, पाप का नतीजा गरीबीपन में भी आ सकता है कि हाँ जी, आलसीपन, आलसीपन एक पाप होता है। अभी गरीबों के घर में जाइए, गरीबों के घर में साफ सफाई भी अगर नहीं है, कपड़ा धोएंगे नहीं, बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे, और खाना फेंका जा रहा है, और पैसा डबल दाम का सब्जी खरीद रहे हैं, मतलब जब कुछ सब्जी का सीजन नहीं होगा वही खरीदेगा, मुझे वही चाहिए। मतलब गरीबीपन का कई रिसोर्सेस है। मैं बार बार बोलता हूं, मैं किसी का मजाक उठाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। अगर आप गरीब है, उसका पीछे का कारण बता रहा। तो आ, कितने ऐसे गरीब है, कितने ऐसे गरीब लोग हैं जिसको मोटापन का प्रॉब्लम है। अरे ये कैसा हो गया? 2 कारण, एक खराब खाना खाना, वड़ा पाव से लेकर तो स्प्राइट, थम्स अप, कोका कोला से लेकर वो खाना, ऊपर से मेहनत नहीं करना, ऊपर से बिल्कुल मेहनत नहीं करना, ये दोनों मिल जाते हैं साथ में। लेकिन इसके अलावा भी गरीबीपन आ सकते हैं, वो मैं मानता हूं। लेकिन ऐसे लोग ज्यादा साल, ज्यादा दिन गरीबीपन में टिकेगा नहीं, वो तुरंत। मैं आपको अमीर बनने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि आपका प्रॉब्लम का पीछे परमेश्वर को दोष नहीं देने का, ये मैं बोल। डोंट एट्रीब्यूट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिन अपॉन गॉड, परमेश्वर के ऊपर। अच्छा, हमारा वो जमीन ऐसा क्यों था, मेरा पापा आया वो जमीन अच्छा हो गया, मैंने बोला हमारा जमीन ऐसा क्यों था, क्योंकि मेरा दादा पीने वाले थे, वो था क्या, वो था क्या। पीने वाला भी मेहनत कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये मेरा दादा एकदम राजा जैसा जीने वाला आदमी था। मतलब उनके पास अम्बासडर कार 1945 में है, तब वो थोड़ी मेहनत करने वाला। ये भी एक सच्चाई है। मतलब अगर आज मैं करोड़पति है, तो मेरा बच्चा अमीर रहेगा, लेकिन उसके बच्चा गरीब रहेगा, लेकिन उसके बच्चा फिर अमीर हो जाएगा। मतलब ये एक साइकिल है। मैं कहने की मतलब यह है कि गरीबीपन से भी लोग सीखते हैं। बहुत कम लोग हैं जो अपने स्टेटस को मेंटेन करके जाते,
और मेरे से लोग पूछते हैं, ब्रदर ये बच्चे ने क्या किया, भिखारी का परिवार में जन्म ली, उसके मतलब भिखारी के परिवार में वो शादी नहीं कर सकते और उनका बच्चा नहीं हो सकता, ये बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, वो गरीब है। अरे गरीब ठीक है भाई, लेकिन एक गरीब आदमी जब शादी करता है, अरे कोई भी गरीब को बच्चा नहीं हो रहा है, ऐसा होना चाहिए क्या? केवल अमीर को बच्चा हो रहा है, ऐसा हो रहा है? मतलब आप बोल क्या रहा है? नहीं वो गरीब है और वो बच्चा देखो कितना उनको परेशानी होता है। नहीं, ये सब जो है, ऐसे लोग बोलते हैं जिनको ये नहीं मालूम कि परमेश्वर धर्मी है और परमेश्वर तुम्हें हर चीज का आजादी दे रखा है और तुम कल के कल मेहनत करना शुरू कर सकते। और मेहनत में वो मराठी में एक शब्द है ना, कंडाल आते हैं। है ना? सभी को अच्छा नहीं लगता मेहनत, है ना? लेकिन मेहनत आपको करना चाहिए। मैं एक दो वचन आपका सामने देख रहा हूं, केवल ये सिखाने के लिए कि परमेश्वर को तुम्हारे जीवन के प्रॉब्लम का जिम्मेवार नहीं ठहराने का, क्योंकि अधिकतर बार और तुम्हारा ही वजह से होता है। एक दो वचन पढ़ेंगे, याकूब 1:13। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। हाँ, लेट नो मैन से व्हेन ही इज टेम्प्टेड आई एम टेम्प्टेड ऑफ गॉड। कोई भी ऐसा ना कहे कि मैं परमेश्वर के वजह से परीक्षा में हूं। मतलब लोग बोलता है ना, सर वो चोरी वोरी इसलिए करते हैं क्योंकि गरीब पैदा में हुआ और माहौल ऐसा था, माहौल के वजह से ऐसा हुआ। हाँ, माहौल के वजह से ऐसा हुआ। मतलब कौन जिम्मेवार है फिर? माहौल, इस माहौल में मुझे जन्म कौन दिया? परमेश्वर ने दिया? नहीं नहीं, परमेश्वर जिम्मेवार नहीं है तुम्हारा इन गलतियों की वजह से। याकूब 4:1 पढ़िए, याकूब 4:1। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? हाँ, फाइटिंग्स अमंग यू, तुम्हारे बीच में जो लड़ाई आता है। कम दे नॉट hence even of your lust that way that war in your members। तो हमें ये देखना है कि परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे प्रॉब्लम का स्रोत तुम ही है। परमेश्वर भी कभी कभी ताड़ना देता है, ये मैं मानता हूं, लेकिन जो अधिकतर चीजें हमारे जीवन में हो रहा है वो परमेश्वर जानता है, वो अलग बात है, लेकिन हमारा ही वजह से है, हमारा ही वजह से है। पहले यूहन्ना 2:16 देखिए, पहले यूहन्ना 2:16। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। जीविका का घमंड। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है ये जीविका का घमंड क्या है? प्राइड ऑफ लाइफ। प्राइड ऑफ लाइफ, जीविका का घमंड। जिस तरह से हम जिस शैली में जीवन जी रहे हैं उस पर नाज करना। हाँ, या नाज करने के लायक जीवन बिता, ऐसा जीवन बिताएंगे। मुझे अभी भी याद है, एक भाई अपना स्कूटर धोता था, तो प्रभु का सेवक उसको सिखा रहा है, ब्रदर आप ये स्कूटर वूटर मत धो, किसी को बोल दो 100 रुपया 50 रुपया देकर, आप मत दो, क्योंकि आपको ऐसा नीचे नहीं होना चाहिए, है ना? मैंने शायद सुना है अब्राहम लिंकन के पास एक प्रेसिडेंट आया है। अब्राहम लिंकन अमेरिका का प्रेसिडेंट है, उसके पास दूसरा कोई कंट्री का प्रेसिडेंट आया, तो कई तैयार होकर जा रहे थे, तो पुराने बात है, तो उस जमाने में आज के जैसा सिक्योरिटी वेक्योरिटी नहीं है। उन लोग थोड़ा और मिलजुल कर बातें बातें कर सकते हैं। तो रूम में तैयार हो रहा, तो अब्राहम लिंकन अपना शू पॉलिश कर रहे,
तो वो पूछा, अरे तुम अपना शू पॉलिश करते हैं? तो अब्राहम लिंकन बोला, मैंने आज तक किसी का शू पॉलिश नहीं किया, केवल मेरा किया है। मतलब वो ये समझते हैं कि ऐसा सब छोटा काम नहीं करने का। हाँ, कुछ लोग ये भी समझते हैं कि मर्द जो है बर्तन नहीं धोना चाहिए। मर्द बर्तन धोएगा ना, वो मूंछ गिर जाएगा नीचे, है। हाँ, मर्द मर्द का काम नहीं है। मैं मानता हूं कि मर्द शायद वो बर्तन धोएगा तो पूरा गंदगी जाएगा नहीं, वो मैं मानता हूं। लेकिन कोई भी काम हम कर सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारा प्रभु होकर तुम्हारा दास जैसा काम करता हूं, और सबसे नीचा काम पाव धोने का काम मैं करता हूं। तो परमेश्वर को जिम्मेवार ठहराने का वो छोड़कर अपने अपने ऊपर जिम्मेवार ठहरो। आप ही हैं आपका गरीबीपन का मूल कारण, आपका सेहत का प्रॉब्लम, आपके बच्चों के पढ़ाई के प्रॉब्लम, इन सभी में आपका एक रोल है। मैं मानता हूं माहौल का रोल होगा, माँ बाप का रोल होगा, लेकिन आपका रोल आप मान लीजिए। और इस तरीके से अगर वो जिम्मेवारी आप उठाएंगे तो आपका अगली पीढ़ी आराम करेगी। आइए यहां पहले यूहन्ना 2:16 ये चीज बताया, ये सब चीजें दुनिया के ओर से आता है, परमेश्वर के ओर से नहीं आता। नॉट ऑफ द फादर, फॉर ऑल दैट इज इन द वर्ल्ड, द लस्ट ऑफ द फ्लैश, द लस्ट ऑफ द आईज एंड द प्राइड ऑफ लाइफ इज नॉट ऑफ द फादर, इज नॉट ऑफ द फादर। अब इसके मतलब ये नहीं कि आप अच्छे से नहीं जी सकते, लेकिन घमंड करने के लिए जो कोशिश आप कर रहा है, उसके पास पता नहीं कितना इंच का टीवी है, तो मेरे पास उससे कम वाले टीवी का इंच नहीं होना चाहिए, या इंच का टीवी नहीं होना चाहिए, वो प्रॉब्लम। आपके पास पैसा है, आप कुछ खरीद लिया और अपना जीवन आप बिता रहे, अलग बात है। लेकिन दिखाने का चक्कर में लॉन सॉन लेकर अपने जीवन को बर्बाद कर कर जीविका का घमंड, जीविका का घमंड शादियों में देखिए, वो पता नहीं ऐसे ऐसे गहना पहन कर आएंगे, आधा तो सोना है ही नहीं। हमारे हम मौसी बुलाते हैं सोसाइटी में जो बहन लोग हैं जो काम करते हैं, वो हर महीने 500 600 1000 उनको जरूरत पड़ता है, लेकिन त्योहार के टाइम पर इतना गहना पहनकर आएंगे। मैं बोला, यार इतने गहने इनके पास है तो गरीबीपन क्यों है? तो मैंने एक बार पूछा, आपके पास इतना गहना है? मैं इनसे बातें बातें करता हूँ, ठीक है, आप लोग पता नहीं क्या समझेंगे। है, घर में सोसाइटी में जो आ, लोग हैं उनसे मैं काफी मिलजुल कर बात करता हूँ, ताकि सुसमाचार का भी मौका मिल जाएगा, उनके जीवन के कई बातों को समझ में आएंगे। तो तब उन्होंने बोला, ये सब नकली है। तो जब नकली है तो क्यों पहनकर घमंड में चलते हो? इतना परेशान, इतना परेशान। और सभी लोग जानते हैं सोसाइटी का कचरा उठाना और सोसाइटी का झाड़ू बोता मारना इनका काम है, तो इनका सोना नकली ही होगा कर कर जानते हैं ना, फिर कहां से घमंड आते हैं तुमको? तुम 365 डेज सुबह 8 बजे से काम कर कर 4 बजे जाते हैं, और 10,000 भी इनका तनख्वाह नहीं, और हर घर से कुछ ना कुछ उनको मदद मिलता है, इस तरीके से उनका चलता है। तो उनका गहना देकर कौन इंप्रेस होगा? तो ये भी एक समझने वाली बात है भाइयों बहनों। अगर नहीं है कोई बात नहीं, आराम से जो अपने पास है उससे खुशी के साथ, आनंद के साथ श्वास लेकर आराम से जिए, आपको शांति मिलेगा। ये जो अशांतिपन होता है उसका पास है, इसके पास है, उसका वजह से जो प्रॉब्लम होता है वो परमेश्वर के तरफ से नहीं है। मेरा कहने के मतलब वो परमेश्वर के तरफ से नहीं है।
द प्राइड ऑफ लाइफ इज नॉट ऑफ द फादर, इज नॉट ऑफ द फादर। आखिरी में और एक बात, और एक बार उस चीज को बोलकर मैं बंद करता हूं। द सिंफुल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मैन्स विल मस्ट नेवर बी एट्रीब्यूटेड टू गॉड। मनुष्य के चुनाव और पाप का जो नतीजा है, परिणाम है, उसका जिम्मेवारी परमेश्वर के ऊपर नहीं ठहराने का। तो वो आपको सहायता करे, प्रभु के नाम के में।